तुम इन्हें खाने के लिए कुछ दे दो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, संसार में रहते समय मनुष्य की सबसे पहली ज़रूरत है भोजन। भोजन शरीर को पोषित करते हैं और इस पोषण से हम हमारे इस संसार में रहते समय सब कार्य अच्छे से कर पाते हैं। लेकिन भोजन हमारे जीवन जीने के लिए सब कुछ नहीं है। भोजन हमें पोषक तत्व ज़रूर पहुंचाता है, लेकिन इसके दुष्प्रभाव से कभी पेटूपन भी हमारे जीवन में आ जाता है। पेटूपन जैसे बताया जाता है कि हमारे विश्वास में एक महापाप माना गया है, तो इसलिए हम जीने के लिए भोजन करते हैं, ना कि भोजन के लिए जीते हैं। तो यही बात हमको बार बार समझना है। लेकिन जैसे पुराने समय में हम सुना करते थे, मनुष्य की जो 3 मुख्य सबसे प्राइमरी की ज़रूरतें हैं वो 3 हैं: रोटी, कपड़ा और मकान। ये हमारी 3 मूल ज़रूरत की चीज़ें मानी जाती थी। लेकिन आज की दुनिया अगर हम देखेंगे तो उसमें एक और जुड़ाव हो गया है: रोटी, कपड़ा, मकान और मोबाइल। आज ये हमारे जीवन का इतना बड़ा हिस्सा बन गया है कि लोग आज भोजन करना भूल जाते हैं, लेकिन मोबाइल रिचार्ज करना नहीं भूलते, क्योंकि वह आज उनके जीवन का एक सबसे बड़ा हिस्सा बन चुका है। तो क्या ये हमारी जो आदत है, ये जो क्या जुड़ाव संसार में रहते समय हमने किया है, क्या सचमुच में ये हमें अब हमारे आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ने में मदद करता है? मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के सुसमाचार के माध्यम से प्रभु हमारे दोनों जीवन को भली भांति जानते हैं, और एक शारीरिक जीवन और एक आध्यात्मिक जीवन। तो आज के चमत्कार में यीशु ने लोगों को 5 रोटियां और 2 मछलियों से 5000 लोगों से ज़्यादा को खिलाया। कहने का मतलब यह है कि यीशु हमारी शारीरिक ज़रूरत को जानते हैं। ना केवल वो आध्यात्मिक भोजन हमें देते हैं, बल्कि हमारी शारीरिक ज़रूरत को भी जानते हैं और उचित समय में वो उचित ज़रूरत को पूर्ण करते हैं। लेकिन जब ईश्वर हमारे चमत्कारों द्वारा ऐसी सारी चीज़ें हमारे जीवन में करते हैं, क्या ये चीज़ें हमारे जीवन में कोई प्रभाव डालती हैं? शारीरिक चीज़ें या शारीरिक बातें अगर हम भोजन कुछ दिनों तक नहीं भी किए तो हम जीवित रह पाएंगे। लेकिन यही बात अगर हम आध्यात्मिक जीवन में लागू करते हैं तो क्या हम आध्यात्मिक भोजन को महत्व देते हैं? जब हमें भूख लगती है, हम दौड़े भागे शरीर के लिए भोजन ढूंढने भाग दौड़ करते हैं और भोजन पाने पर अपने शरीर को उस भोजन द्वारा तृप्त कर लेते हैं। लेकिन क्या हमारे जीवन में ईश्वर के भोजन को या आध्यात्मिक भोजन करने की भूख या प्यास है? ये हमारे लिए एक सबसे बड़ा प्रश्न है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ईश्वर दोनों स्तरों में हमारी देखभाल करता है, और जो सद्बुद्धि या बुद्धि ईश्वर ने हमको दी है, क्या हम उसका इस्तेमाल करके ये जान पाते हैं क्या मेरी आत्मा को या हमारे जो जीवन है उसको क्या आध्यात्मिक भोजन की ज़रूरत नहीं? मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 में वचन हमसे कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। यही ईश्वर के वचन की सच्चाई है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम हमारे संसार में जीवन जीते हैं, हमारे लिए जो दैनिक भोजन है वो तो हमें मिलता रहेगा, क्योंकि ईश्वर कभी भी हमें भूखा नहीं सोने देगा। किसी न किसी तरीके से वह हमें प्रदान करेगा, क्योंकि उसने हमें इस संसार में भेजा है और वह हमारी ज़रूरत को ज़रूर पूरा करेगा। लेकिन अब बात आती है हमारी आध्यात्मिक भोज की, हम उसके लिए कितना तरसते हैं। अगर हम आज पवित्र यूक्रिस्ट की बात करेंगे तो पवित्र यूक्रिस्ट हमारे लिए एक आध्यात्मिक भोजन है जो हमारी आत्मा के लिए फल कमाता है, जो हमारा स्वर्ग जाने का भोजन है। इस भोजन के लिए हम कितना तरसते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम पास्का काल के दूसरे सप्ताह में हैं और इन दिनों हम पाठों में कई सारे ईश्वर के चिन्ह चमत्कार के बारे में सुन रहे हैं, और हमारे लिए हर रोज़ एक चमत्कार होता है, वह पवित्र मिस्सा बलिदान, जहाँ पर हम प्रभु यीशु ख्रिस्त को रोटी और दाखरस के रूप में ग्रहण करते हैं। क्या हमारे लिए यह भोजन मान्य है? क्या हम इस भोजन को उचित आदर और सम्मान देते हैं? क्या इस भोजन को ग्रहण करने के लिए हम तरसते हैं? जब तक ये भूख और प्यास हमारे अंदर इस आध्यात्मिक भोजन के लिए नहीं आएगी, तब तक कि मेरे प्रिय भाई बहनों, हम हमारे जीवन को पूर्ण रूप से
नहीं जी पाएंगे। हम अपने आप को ईश्वर की ज्योति कहते हैं। ईश्वर ने स्वयं हमसे कहा है कि तुम संसार की ज्योति, और इसलिए हम इस वचन को विश्वास करके ईश्वर की ज्योति बनकर चलना सीखते हैं। और अगर हमें सचमुच में ईश्वर की ज्योति बनकर जीना है तो इस आध्यात्मिक भोजन से भी हमें पुष्ट होना पड़ेगा, पोषण ग्रहण करना होगा, क्योंकि यही भोजन हमारी ताकत है, हमारा बल है। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें ताकि हमारा पवित्र परम प्रसाद में, पवित्र यूक्रिस्ट में विश्वास और अधिक मजबूत बने और हम इस भोजन को ग्रहण करने के लिए बार बार तरसते रहें, दौड़ते भागते हुए इस भोजन को ग्रहण करने के लिए हमेशा तैयार रहें। आइए ईश्वर से हम कृपा और आशीष मांगे। आमीन।